The evolution of the population is described by its age density function at time t। ये जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इर्तिका, यानी वो हमारे पास जो पॉपुलेशन का इर्तिका है वो एक एज डेंसिटी फंक्शन किसी भी टाइम टी पे डिस्क्राइब किया जाता है। इस तरह पी ऑफ ए टी से डिस्क्राइब किया जा रहा है और ए बिलोंग करता है ए 0 टू ए डैगर, और टाइम हमारे पास नॉन नेगेटिव होगा, 0 या पॉजिटिव वैल्यूज होंगी हमें। और ए डैगर की क्या डेफिनेशन है, वेयर ए डैगर डेनोट्स द मैक्सिमम एज विच वी अज्यूम टू बी फाइनाइट। ये जो ए डैगर है यानी ये मैक्सिमम एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंडिविजुअल्स की मैक्सिमम एज हम एज्यूम कर रहे होते हैं। सपोज 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, जितनी भी हम मैक्सिमम एज कंसिडर कर रहे होते हैं, ये ए डैगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दस द इंटीग्रल a1 to a2 p ऑफ ए टी डी ए, यही जो ये हमारे पास फंक्शन है इसको अब इंटीग्रेट कर रहे हैं लिमिट्स a1 to a2 में। अब ये जो इंटीग्रल है हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिव्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who at time t have their ages in the interval a1 to a2। यानी ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये उन इंडिविजुअल्स की तादाद बता रहा है किसी भी टाइम टी पे जिनकी एजेस a1 से a2 के दरमियान है। यानी यहाँ पॉपुलेशन जो जिनकी एजेस a1 से a2 के दरमियान है किसी भी टाइम टी पे, वो इस फार्मूला से, इस इंटीग्रल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। We may also consider the total population at time t, p of t is equal to 0 to a dagger p of a t da। यानी हम जो टोटल पॉपुलेशन है किसी भी कम्युनिटी की किसी टाइम टी पे, वो हम इसी तरह ये जो हमारे पास ये एज डेंसिटी फंक्शन था उसको इंटीग्रेट करके 0 से ए डैगर यानी जो मैक्सिमम एज है वहाँ तक इसको इंटीग्रेट करके तो हम टोटल पॉपुलेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी कम्युनिटी की, as well as the size of other significant groups like juveniles and adults। इसी तरह जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि दो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स बन सकते हैं कम्युनिटी में, एक जो एडल्ट्स हैं और दूसरे जो सबसे पहले जो जुवेनाइल्स हैं जिनको हम कहते हैं नाबालिग, और दूसरे जो एडल्ट्स हैं, इन दो ग्रुप्स का भी साइज यानी कि इनके भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह कि j of t is equal to 0 to a steric p of a t da, a t is equal to a steric to a dagger p of a t da। इस तरह ये हमारे पास जो वैल्यू दे रहा है ये जुवेनाइल के नंबर ऑफ जुवेनाइल दे रहा है जितना उनका साइज है, और ये हमारे पास जो इंटीग्रल दे रहा है ये अडल्ट्स को दे रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ अडल्ट्स हैं उनका जो साइज है वो इस इंटीग्रल से कैलकुलेट किया जा सकता है। और ए स्टेरिक क्या है जी, वेयर ए स्टेरिक डिनोट्स अ मैचुरेशन एज, यानी ये मैच्योर होने की एज है वहाँ तक ये इंडिविजुअल इसमें बिलोंग करेंगे, और ए स्टेरिक से ए डैगर तक जब मैच्योर हो जाएंगे इंडिविजुअल तो वो इससे बिलोंग कर जाएंगे, तो उसकी हम पॉपुलेशन अडल्ट्स की पॉपुलेशन इधर कैलकुलेट करेंगे और जुवेनाइल की इधर, और यहाँ जुवेनाइल जो हमारे पास 0 से एस्टेरिक तक होंगे क्योंकि एस्टेरिक हमारे पास मैचुरेशन एज है जिस एज में इंडिविजुअल्स मैच्योर हो जाते हैं। In general, we may be interested in some age-weighted selection of the population। जनरली हम जो है उसके साथ कोई वेट फैक्टर लगा देते हैं, वेट फंक्शन लगा देते हैं जब हम कोई एज
एज डिपेंडेंट हम साइज पॉपुलेशन का जो साइज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इस तरह एस ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to a डैगर गैमा ऑफ ए पी ऑफ ए टी डी ए। ये जो हमारे पास है गैमा ऑफ ए, ये हमारे पास वो वेटेड सिलेक्शन है, यानी वो वेट फंक्शन है जो हमने लगाया है इधर टोटल साइज पॉपुलेशन का साइज कैलकुलेट करने के लिए। कंसर्निंग फर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस फर्टेलिटी के लिए और मोर्टेलिटी के लिए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं बीटा ऑफ ए टी, ए स्पेसिफिक फर्टेलिटी एट टाइम टी। सपोज हम करते हैं कि बीटा ऑफ ए टी फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है जो ए स्पेसिफिक फर्टेलिटी किसी भी टाइम टी पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए स्पेसिफिक फर्टेलिटी का मतलब क्या है जी? विच कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू born by individuals whose age is in the infinitesimal age interval a to a plus da during the infinitesimal time interval t to t plus dt। यानी ए स्पेसिफिक फर्टेलिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बाय इंडिविजुअल्स, वो जो इंडिविजुअल्स हैं, वो जो फीमेल्स हैं जिनकी एजेस ए और ए प्लस डी ए के दरमियान है, उनसे जितने बेबीज प्रोड्यूस होते हैं इस टाइम इंटरवल में टी टू टी प्लस डी टी, वो हमारे पास आता है ए स्पेसिफिक फर्टेलिटी। यानी सपोज हमारे पास जो फीमेल की एजेस हम ले रहे हैं 35 से 40, तो 35 से 40 जिन फीमेल की एजेस हैं उनसे वो जितने बेबी बॉर्न करनी है, जितने बच्चे पैदा कर रही हैं टी टू टी प्लस डी टी, सपोज हम एक साल का अरसा ले लेते हैं, 0 से 1 ले लेते हैं। एक साल के दौरान इन कम्युनिटी में 35 से 40 एज की जितनी फीमेल्स हैं उनसे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि ये एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी है। Thus A1 to A2 बीटा ऑफ ए टी पी ऑफ ए टी डी ए, ये हमारे पास जो टोटल फंक्शन है ये क्या बता रहा है? gives the number of newborn born by individuals whose age is in the infinitesimal age interval during the infinitesimal time interval। यानी इस टाइम इंटरवल के दौरान इन एजेस की जो फीमेल्स हैं वो जितने बच्चे पैदा कर रही हैं वो हम इस इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 to A2 बीटा ऑफ ए टी पी ऑफ ए टी डी ए। इन पार्टिकुलर वी मे कंसिडर द टोटल बर्थ रेट, हम टोटल बर्थ रेट को इस तरह कंसिडर कर सकते हैं बी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to a डैगर बीटा ऑफ ए टी पी ऑफ ए टी। इसी को इंटीग्रल को हम मैक्सिमम एज तक जब इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास टोटल बर्थ रेट आएगा, which gives the total number of newborn during the infinitesimal interval t to t plus dt। ये टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स बता रहा है इस इंटरवल के दौरान कि कितनी बर्थ हुई है कम्युनिटी में। We also introduce mu of a t is equal to a specific mortality at time t। इसी तरह हम a specific mortality को भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये हमारे पास किस तरह हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या किस तरह कंसिडर कर रहे हैं? दिस गिव्स द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इंडिविजुअल्स हुज एज इज इन द इनफिनिटेसिमल एज इंटरवल a to a plus da during the infinitesimal time interval t to t plus dt। ये हमारे पास ये ए स्पेसिफिक मोर्टेलिटी जो है ये बेसिकली क्या बता रहा है कि कितनी डेथ्स हुई हैं इंडिविजुअल्स की जिनकी एजेस ए और ए प्लस डी ए के दरमियान है ड्यूरिंग द इनफिनिटेसिमल इंटरवल टी टू टी प्लस डी टी। यानी हमारे पास सपोज 30 से 40 साल अगर जिनकी एजेस हैं
और वो 0 से 1 इसको ले लें, यानी 1 साल के दौरान 30 से 40 साल जिनकी एजेस हैं उनकी कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, वो ये हमारे पास ये फंक्शन बताता है एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी। द टोटल डेथ रेट इज, तो टोटल डेथ रेट इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है डिफरेंट एजेस के लिए। 0 to 8 अगर म्यू ऑफ ए टी पी ऑफ ए टी डी ए, ये हमें क्या बता रहा है, विच गिव्स द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डी टी। ये हमें वो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स बता रहा है कम्युनिटी में टी और टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल के दौरान। The function beta and mu are of course non-negative and their dependency on t may be due to external changes in conditions of life of the population। ये जो हमारे पास बीटा और म्यू हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, बीटा क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी, और म्यू हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी। ये हमारे पास इनकी जो डिपेंडेंस है टाइम के लिहाज से, ये एक्सटर्नल चेंजेस लाइफ की जो कंडीशंस है, डिफरेंट कंडीशंस है जो चेंजेस उसमें आ रही हैं, उस पे भी उससे भी डिपेंड करता है। अब उस पे कैसे डिपेंड करता है, अब जिस तरह ये है कि फर्टेलिटी हमारे पास किसी कम्युनिटी में अगर वो एक्सटर्नल कंडीशन है, सपोज हमारे पास किसी कंट्री में ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो फिर वो ये बर्थ रेट उस पर डिपेंड करना है। इसी तरह जो मॉर्टेलिटी अगर खुदा न खास्ता किसी कम्युनिटी में कोई बीमारी ऐसी आ गई है जिससे वो चंद एजेस के बंदे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो डेथ उनकी हो रही है, तो वो फिर ये उस पे भी डिपेंड करेगा। जिस तरह आजकल कोरोना के सिलसिले में कहा जाता है कि जो ओल्ड एजेस हैं वो उनका वो ज़्यादा ससेप्टेबल भी हैं और उनकी डेथ भी ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह ये हमारे पास किसी भी टाइम टी पे ये एक्सटर्नल जो चेंजेस हैं लाइफ की कंडीशंस में, उन पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं पैरामीटर, बट आल्सो टू द इंट्रा स्पेसिफिक फीडबैक ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट इट्स ओन लाइफ कंडीशन। और दूसरा उनकी जो पॉपुलेशन की अपनी लाइफ कंडीशंस हैं उन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। दस व्हेन डिस्क्राइबिंग द ग्रोथ मैकेनिज्म ऑफ द पॉपुलेशन, जब भी हम ग्रोथ मैकेनिज्म किसी पॉपुलेशन का डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी को मॉडल कर रहे हो, वी हैव टू मेक दिस डिपेंडेंस प्रिसाइज थ्रू सूटेबल कॉन्स्टिट्यूटिव असम्पशंस ऑफ द रेट्स। तो फिर ये जो डिपेंडेंस है हमारे पास, ये एज की जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं और ये एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी या एज स्पेसिफिक जो हमारे पास फर्टेलिटी है, उसके लिए हम सूटेबल अजम्पशंस लेंगे इन रेट्स के लिए, कि हम अज्यूम कर रहे हैं इसमें हमारे पास अगर जिस तरह मैंने बताया आपको कि सपोज जिस तरह हम कर लेते हैं कि किसी कंट्री में 2 से ज़्यादा बर्थ नहीं हो सकती, तो फिर वो अजम्पशन हम ले सकते हैं। इसी तरह जो डेथ्स का है कि किसी कंट्री में हम जब उसका डाटा देखे तो हम देख रहे हैं कि उनमें जो जिस तरह हमने इससे पहले वाले एक टॉपिक में नाइजीरिया की पॉपुलेशन का देखा था कि जो एजेस ज़्यादा हो रही हैं तो उनमें जो है वो पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी उसका डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है। तो ये हम वो अजम्पशंस ले सकते हैं जब हम कोई ग्रोथ मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हो किसी भी कम्युनिटी का। These two functions are often used under alternative names, birth rate as a synonym for fertility। ये हमारे पास ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये अल्टरनेटिव नेम्स इसके यूज़ हो रहे होते हैं। फर्टेलिटी के लिए ये बर्थ रेट हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, और मॉर्टेलिटी के लिए हम डेथ रेट नॉर्मली कैलकुलेट डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी जब भी हम डिस्कशन में
डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कोई भी हमारे पास मैकेनिज़्म जो है, डिजीज़ मैकेनिज़्म है या ग्रोथ मैकेनिज़्म है, तो उसमें फर्टेलिटी को बर्थ रेट से बर्थ रेट कह रहे होते हैं और मॉर्टेलिटी को डेथ रेट कह रहे होते हैं। अदर मीनिंगफुल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम बीटा एंड म्यू। कुछ और भी टर्म्स बीटा और म्यू से ड्राइव की जा सकती हैं। स्पेसिफिकली हम देखें पाई ए टी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस 0 to x म्यू ए माइनस सिग्मा टी माइनस सिग्मा इंटू डी सिग्मा। अब ये फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं ए टी एक्स। अब ए एज को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को, और एक्स देखते हैं जी किसको रिप्रेजेंट करता है। डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to a वेज टी, और ए वेज टी की डेफिनेशन क्या है, मिनिमम ऑफ ए इंटू टी, यानी ए और टी के दरमियान। बेसिकली हमारे पास एज भी तो टाइम है, उसकी भी डायमेंशन टाइम की है, तो ए और टी इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ए वेज टी होगा। एंड कैन बी इंटरप्रेटेड एज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल ऑफ एज a minus x at time t minus x will survive up to time t। यानी ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल की जिसकी एज a माइनस एक्स है किसी टाइम t माइनस एक्स पे, वो टाइम t तक एज a के साथ कितना सरवाइव करेगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल की। In case of time independent vital rates taking x equal to a, this reduces to, अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट वाइटल रेट्स, ये हम वाइटल रेट ये ले लेते हैं, यानी सिंपल ये ए पे डिपेंड करता है, तो ये इक्वल हो जाएगा पाई ऑफ ए इज इक्वल टू पावर माइनस 0 to a म्यू सिग्मा डी सिग्मा, और ए बिलोंग कर रहा होगा 0 to a डैगर जो हमने मैक्सिमम एज ली है, यानी ये टाइम इंडिपेंडेंट वाइटल रेट आ जाएगा हमारे पास। ये उसकी यानी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाएगा हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट, which gives the survival probability, that is the probability for a newborn to survive to age a। ये हमारे पास सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि कितनी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है जो कम्युनिटी में नया बंदा एंटर हो रहा है। आप देखें ए को अगर 0 पुट करते हैं, यानी अभी अभी जो बेबी पैदा हुआ है उसकी अगर ए 0 लिख देते हैं तो ई पावर 0 1, यानी उसकी जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। जो आगे एज उसकी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी अप टू मैक्सिमम एज, और फिर मैक्सिमम एज पे जो हमारे पास ए डैगर मैक्सिमम एज है उस पे हमारे पास जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो जाएगी इंडिविजुअल की। फर्दर मोर इन केस ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट रेट्स द फंक्शन, टाइम इंडिपेंडेंट अगर रेट्स देते हैं के ऑफ ए किसके इक्वल होगा, बीटा ऑफ ए पाई ऑफ ए। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉल्ड द मैटरनिटी फंक्शन एंड इज सिंथेसाइज द बर्थ एंड डेथ डायनामिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो है हमारे पास एनालिसिस करता है पॉपुलेशन डायनामिक्स, बर्थ और डेथ डायनामिक्स किसी पॉपुलेशन की, और इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास मैटरनिटी फंक्शन है। ये हमारे पास आ गया सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आ गई, उसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है बर्थ रेट से, फर्टिलिटी रेट से, तो ये हमारे पास जो अल्टीमेट ये फंक्शन बन रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास मैटरनिटी फंक्शन है। द रिलेटेड पैरामीटर आर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 to a डैगर बीटा ऑफ ए पाई ऑफ ए डी ए। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको क्या कह रहे हैं, नेट रिप्रोडक्शन नंबर। और ये नेट रिप्रोडक्शन नंबर ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, gives the mean number of newborn an individual is expected to produce during its life। यानी ये वो एवरेज नंबर ऑफ न्यूबॉर्न दे रहा है किसी भी इंडिविजुअल की को उसके अपने लाइफ के पीरियड के दौरान
तकरीबन जो एक बंदा है, वो एक इंडिविजुअल है, एक फीमेल है, जो वो कितने बच्चे पैदा कर रही है। We shall see that this parameter will play a major role in the discussion of the asymptotic behavior of the population। ये जो हमारे पास पैरामीटर है, ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर क्या होता है? एसिम्प्टोटिक बिहेवियर डायनामिकल सिस्टम में हम ये कह रहे होते हैं कि जब t इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, यानी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इधर जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इस तरह फिर हम लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम ये हमारी कंसिडरेशन है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल जो हम ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम के बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन किधर जा रही है, पॉपुलेशन का बिहेवियर क्या होगा। इफ़ इन फैक्ट वी इनिशिएटिवली एक्सपेक्ट द पॉपुलेशन टू शो एन इंक्रीजिंग व्हेन आर ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास जो नेट रिप्रोडक्शन नंबर है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि यार जो फीमेल है अपने लाइफ के पीरियड के दौरान एक से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है, तो फिर जो पॉपुलेशन है वो लॉन्ग टाइम के बाद ग्रो कर जाएगी। एंड डिक्रीजिंग इफ आर लेस देन 1, अगर नेट रिप्रोडक्शन नंबर लेस देन 1 का मतलब है 0, यानी अगर कोई फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पैन के दौरान कोई बच्चा नहीं पैदा कर रही, तो फिर जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और लॉन्ग टाइम के बाद काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। फाइनली वी कंसिडर द एक्सपेक्टेड लाइफ, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हम कंसिडर करते हैं, इस तरह हम उसको डिफाइन करते हैं। L इज इक्वल टू 0 to a डैगर पाई ऑफ ए डी ए। पाई ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। पाई ऑफ ए है सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द लाइफ लेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हमारे पास यानी मीन लाइफ है, उसकी एवरेज लाइफ है किसी इंडिविजुअल की। एज कैन बेटर सीन इफ वी नोट दैट म्यू ऑफ ए पाई ऑफ ए डी ऑफ ए द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट बर्थ फॉर एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव टू एज ए। अगर हम ये लेते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है किसी इंडिविजुअल की जब वो पैदा होता है एज ए तक, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, देन डाई एट एन एज इन ए टू ए प्लस डे, और एज ए के बाद वो अगर मर जाता है तो इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 0 to a डैगर ए म्यू ऑफ ए पाई ऑफ ए डी ए, और ये जो म्यू ऑफ ए पाई ऑफ ए डी ए जो डेफिनेशन है हमारे पास पाई ऑफ ए की, उससे अगर हम देखें उसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हमारे पास म्यू ऑफ ए पाई ऑफ ए इसके इक्वल आ जाएगा पाई प्राइम ऑफ ए। और फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम बाय पार्ट्स के u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ v, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि जब a डैगर पुट करेंगे तो a डैगर हमारे पास मैक्सिमम एज है, तो मैक्सिमम एज में हमारे पास जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह फिर जब 0 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। तो हमारे पास इस तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 to a डैगर पाई ऑफ ए डी ऑफ ए। ये हमारे पास जो फंक्शन है ये किसी इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता रहा है, एक्सपेक्टेड लाइफ बता रहा है कि कितनी उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होगी।